Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education. So today's day 2 of our 10 minutes revision series. आज हम करने वाले हैं chapter number 2 that is the electrochemistry. So without wasting any further time, let's get started. सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द सिंपल टर्म जिसमें आप इंटर कन्वर्ट करते हो किसको, केमिकल एनर्जी को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, केमिकल से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल एनर्जी बनाते हो। फाइन, इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके दो तरीके के सेल्स आते हैं। एक आते हैं आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक आपके आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है फाइन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको कोई सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज की जो है रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। फाइन, सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुछ टर्म्स आते हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। सबसे पहले रेजिस्टेंस, जो कि क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। इसका फॉर्मूला होता है R=ρL/A। देन वी हैव द रेजिस्टिविटी, दैट इज रेजिस्टेंस फॉर स्पेसिफिक एरिया एंड द लेंथ। फाइन, जिसका फॉर्मूला होता है ρ=RA/A। Then we have the conductance, it is means the ease of flow of current which is G=K/G star, जिसकी यूनिट होती है साइमन और ओम इनवर्स। एंड देन वी हैव द कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है K=G*/R। फाइन, जो कप्पा का फॉर्मूला है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, देन वी हैव दी योर लिमिटिंग, then we have the molar conductivity and the limiting molar conductivity. molar conductivity simple मतलब होता है that is chi m, delta m is equal to k into 1000 upon में c। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल द आयंस। अगर उसमें 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट है और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का गैप क्या है, 1 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन में c। ठीक है, एंड देन वी हैव द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो क्या कहती है कि मोलर कंडक्टिविटी अगर या तो डाइल्यूशन इनफाइनाइट है या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़ीरो अप्रोच कर रही है, तो उसकी जो हम कंडक्टिविटी बोलेंगे दैट विल बी अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। फाइन, फिर हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो इजीली डिसॉल्व कर जाता है पानी में, पूरा तरीके से कंप्लीटली आयोनाइज कर जाता है। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करता, जो पार्शली आयोनाइज करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है हम इस तरीके के ग्राफ से निकाल लेते हैं। फाइन, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो हम नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो पैरेलल हो जाता है टू दी एक्सिस। फाइन, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ कहता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रोलाइट की उस किसके इक्वल है, उनके कटायन के और अनायन के दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस का जो सम है उसकी इक्वल होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो इट स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द कटायन एंड द अनायन रिस्पेक्टिवली। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये कहता है हमारा कोलरॉश लॉ। फाइन, और कंडक्टिविटी की क्या वेरिएशन है कॉन्सेंट्रेशन से, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे कप्पा यानी कि के घटेगा, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसको डिटेल में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जाके पढ़ सकते हो। फाइन, उसके बाद हमारा आता है दैट इज़ द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कहती है, नर्स्ट इक्वेशन कहती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन एन आर अपॉन पी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग आर अपॉन पी। ये होती है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद इसी में आता है हमारी दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी में आता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है दैट इज़ के सी, जो होता है हमारा के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ई नॉट इंटू एन अपॉन में 0.059। इसी में हमारा आता है गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला जो कहता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, जहाँ पे एफ की वैल्यू है 96500 फैराडे, 96500 फैराडे। तो ये आपकी तीन हो गई, नर्स्ट इक्वेशन हो गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया एंड योर गिब्स फ्री एनर्जी हो गई। उसके बाद हमारा आता है दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में आपके आते हैं दो लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितना
ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डेपोजिशन होगा सब्सटेंस का, ठीक है। सो इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ W इज इक्वल टू जेड, क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। मतलब क्या कि जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी जो है पास कराओगे उतना ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा, ठीक है। एंड द सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस को हम लिबरेट करें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, तो जो सम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट, तो वो किसके इक्वल होगा, उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, जिसका फॉर्मूला होता है W1 इंटू W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2। फाइन। इसी के बाद हमारा आता है कोरोजन। कोरोजन हमारा आता है, कोरोजन क्या होता है, जिसमें हमारे मेटल को जंग लग जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, मेटल की स्लो ईटिंग होती है, किसके प्रेजेंस में, एयर के और मॉइस्चर के प्रेजेंस में। बैरियर मेथड, सैक्रिफिशियल मेथड और एंटी रस्टिंग मेथड कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो मेटल्स हैं उनको जंग ना लगे, उनमें रस्टिंग ना हो। फाइन। फिर हमारे आते हैं दो तरीके के सेल, पहला आता है प्राइमरी सेल, फिर आता है सेकेंडरी सेल, फिर आता है फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल का मतलब क्या होता है कि एक बार यूज़ हो गया ख़त्म हो गया, जैसे आपका टीवी रिमोट सेल, रिमोट का सेल हो गया, या आपके किसी टॉय कोई कार है जो कि सेल से चलती है, तो वो एक बार उसका सेल ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, आप उसको दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ अ प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है, जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो, जैसे आपके इन्वर्टर्स हो गए। फाइन। एंड जो फ्यूल सेल होंगे, फ्यूल सेल क्या होते हैं, जो कि कंबशन से चलते हैं, जो कि किससे चलते हैं, कंबशन से चलते हैं, जो कि मीथेन को, H2 को, इनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्यूल सेल ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि दे आर मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली देन द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी सेल, ठीक है। और इसी में लास्ट हमारा आता है दो फॉर्मूलाज, एक हमारा आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। एंड एक हमारा आता है केसी का फॉर्मूला, जो कहता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ये होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स निकालने का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला इसमें हो रहा है, दैट इज़ ई कैथोड माइनस ई ए नोट, जो ई नॉट होता है, ठीक है। यस, सो दैट्स ऑल, इसमें इतना ही है, ठीक है। और इसमें कुछ लास्ट में रिएक्शंस है जो आपको रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी। उसके अलावा आपको अगर मैं कोई इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं तो मैं आपको इसी में मार्क कर देती हूँ। सबसे पहले तो नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द केसी इज़ वैल्यू इंपॉर्टेंट। उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आ जाती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है, उसका वेरिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ, कोलेरॉश लॉ, ठीक है। और ये दोनों ग्राफ, एक ये वाला ग्राफ, एक सेकेंड, एक ये वाला ग्राफ बहुत आता है और एक ये वाला ग्राफ बहुत आता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा वीक का है कौन सा स्ट्रॉन्ग का है। देन आपको कोलेरॉश लॉ इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ द प्राइमरी सेल, इनकी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं और ये इंपॉर्टेंट है कोरोजन एंड रस्टिंग। फाइन। सो होप इसकी रिविजन हो गई हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।